नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइमा मौजूद हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं और अपने घर से खुद बाइक चला कर आती हैं और बहुत बाहिम्मत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? वैसे तो मुझे ये था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, शुरू से क्रेज़ था, बट उसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे। अच्छा, भाई वगैरह जो है ना शुरू से ये कहते थे कि तुम जो है बिज़नेस माइंड रखो अपना। तो शुरू से बिज़नेस माइंड था कि किसी से हेल्प नहीं लेनी है, अपना खुद से कुछ करना है। स्कूल टीचिंग की थी मैंने, तो उससे जो पैसे जमा हुए फिर उसके बाद जो है जो मुझे अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग में कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ने के लिए मुझे और अमाउंट की ज़रूरत थी कि मुझे खुद से कुछ करना है। अच्छा, भाई वगैरह जो हैं वो खुद ये कहते थे कि तुम जो है खुद से कुछ करो, ना कि हम पे डिपेंड हो। तो बस उनका जो ये बात थी ना, तो इस बात को लेके मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि जाहिर सी बात है आगे कनेक्शन मिलता जाता है। फिर कज़न थे, फिर उन्होंने मुझे फार्मा में जॉब करवाई, तो काफ़ी अच्छी जॉब रही और 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा। 5 साल से फर्स्ट मेरी जो कंपनी थी वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल की ना उसमें आ गई कैटेगरी में, तो उसका तो एनवायरनमेंट ही माशाल्लाह इतना अच्छा था। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हुए, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो बड़ी कलरफुल सी फील्ड है, फिर उसके बाद जो है फार्मा में आना, बिल्कुल डिफरेंट दोनों फील्ड्स हैं। तो अचानक से वहाँ से आप स्विच हुई, आपकी तालीम कितनी है? मैंने जो है मास्टर्स जियोलॉजी में किया था, तो मेरी जो मास्टर्स की डिग्री है वो जियोलॉजिस्ट की है। तो जियोलॉजी से मुझे शौक़ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, कुछ अजीब हरकतें करने का मुझे जो है ना शौक़ शुरू से रहा है। तो जियोलॉजी पढ़ के मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ रखा कि मुझे ये करना है, लेकिन अचानक से सडन मेरी जॉब हो गई फार्मा में, क्योंकि आप देखें जिसके पास मनी होगा वही फिर आगे बढ़ सकता है। फार्मा में नॉर्मली हमने देखा है ज़्यादातर मर्द हजरात होते हैं और जिनके पास अपनी खुद की सवारी होती है। तो बाइक चलाकर आना, जब घर में आपने बताया कि मैं बाइक चलाना चाहती हूँ या जब आपने सीखना शुरू किया, घर वालों का रिएक्शन कैसा? भाई वगैरह तो शौक हो गए थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे मैं ना सही कह रही हूँ। एक हफ्ता तो ऐसे ही गुजर गया, मैं बोलती रही। फिर उसके बाद भाई ने कहा तुम गाड़ी ले लो। तो गाड़ी का ये इशू था कि ऑलरेडी हमारे घर में 2 गाड़ियाँ थीं, तो उसके अलावा जो है तीसरी गाड़ी की रखने की जगह नहीं थी। तो बस इस चक्कर में ना फिर अचानक से ना भाई को बताया कि आप मुझसे बात करें, बैठ के बात की, उनसे समझाया कि मुझे ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, इतना डिस्टेंस कवर करके जाना होता है, तो ऐसी कोई आसान सवारी हो जिसमें मैं जा सकूं। सही, आज के दौर में अगर ये बात की जाए तो शायद लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि हम बात करें पिछले 5 साल पुरानी, तो उस वक्त कन्विंस करना थोड़ा ज़्यादा बहुत मुश्किल था। उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्हें ये बताया कि मुझे किस तरह से हरासमेंट का है ना फेस करना पड़ता है बसेस में और ऑटो चिंचीज़ में, और एक्सपेंस जो है वो डबल लग जाता है। सही, और आप डिपेंडेंट भी होते हो। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को मैनेज करना, मैंने उनको बताया कि देखें मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो शुरू में तो नाराज़, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इतनी केयर करते हैं हमारी कि एक लड़की जो है वो रोड पे निकल जाएगी, बाइक चलाएगी, 10 लोग देखेंगे, ये होगा। बट सपोर्ट भी मुझे मेरे घर वालों ने ही की बात। आप माशाल्लाह पूरे हिजाब में हैं, तो आप जब अपनी फील्ड में होती हैं तो आपका यही लिबास होता है, इसी तरीके से आपने जो है वो अपना हेड और अपना फेस कवर किया हुआ होता है? जी जी बिल्कुल, मैं इसी तरीके से अपनी वर्किंग करती हूँ और इसी तरह से नकाब में रहती हूँ। हिजाब तो कंपलसरी है। नकाब ये होता है कि कहीं हम प्राइवेट फ्रेंड्स फीमेल जो हैं दोस्तें बैठी होती हैं तो वहाँ मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज़ जो है जितनी भी वर्किंग होती है मेरी वो सब नकाब के साथ होती है। इसमें जब आप बाइक चलाती होंगी एसी या टायर में, तो लोगों की तरफ से मजाक भी उड़ाया जाता होगा और कहीं कहीं लोगों के ऐसे जुमले भी होते होंगे जो आपको तकलीफ़ देते होंगे? मुझे तकलीफ़ लोगों के कोई भी जुमले नहीं देते, क्योंकि जिसकी जितनी सोच होती है वो उस हिसाब से ही बात करता है। असल में बहुत सारे लोग और बहुत सारी मेंटेलिटी जो है वो मिलके ना एक वो तंज और वो सारी चीज़ें क्रिएट करती है कि है ना फीमेल क्यों है ना बाइक चला रही है या ये।
अच्छा हमें रेस नहीं करनी है मर्दों से। तो मैं जो है, जो भी कोई कमेंट पास करता है या फिर कोई कुछ कह रहा होता है ना, तो या तो मैं उसे आगे बढ़ने देती हूँ या फिर खुद आगे बढ़ जाती हूँ। तो इस तरह से ना कोई मुज़ाहमत नहीं, मतलब एक वो नोक चोक नहीं होती रास्ते में कि मेरी किसी से लड़ाई हो जाए या मैंने किसी को कुछ कह दिया, तो मैं खुद से पीछे हट जाती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, आजकल का माशरा है, एक फ़ीमेल अगर बाइक पे जा रही है तो आप खुद देखिए कि वो कहाँ तक लड़ेगी। जब आपने अपने मोहल्ले से, अगर हम स्टार्ट करें, चलानी शुरू की, तो आसपास के लोगों ने क्या बातें की, घर वालों को किस तरह के जो है वो बातें सुनना पड़ी, उन्होंने आपको किस तरीके से कहा? अच्छा, मैं है ना इस चीज़ में बड़ी कोई है ना लकी साबित हुई हूँ कि मुझे मोहल्ले वालों की भी सपोर्ट मिली है और जो है घर वालों की भी सपोर्ट बाद में मिली है। शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा एनॉयड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा तो वो खुद से है ना मुझसे काम करवाते थे तो मतलब ये कि हेल्पफुल भी रही हूँ, सबकी हेल्पिंग नेचर है। आपने बहुत सारी लड़कियों को भी इनकरेज किया होगा कि हाँ आप भी जी, चला, जी, जब मैं जी। चला सकती हूँ तो आप भी चला सकती हैं, आप अपने काम खुद कर सकती हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। मेरी एक फ्रेंड है फार्मा में, आई एम 29 ना, बट शी इज़ अबाउट 35 और समथिंग। तो उनके बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो वो औरंगी टाउन से सिविल आती थी, तो जब उन्होंने देखा सायमा बाइक चला रही है और इतनी अच्छी है वो, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की कि देखो ये चला रही है, मैं भी चला सकती हूँ, मुझे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उनके हस्बैंड से बात करते गए कि भाई आप इन्हें बाइक लें। उन्होंने स्टैंड लिया अपनी वाइफ के लिए, ख़ानदान में सबको बताया। अच्छा, फिर हम लोगों ने उसे ट्रेन भी किया, मैंने, मेरी दूसरी दोस्तें, हम लोग, वो लोग खड़ी होती थी, मैं उसको बता रही होती थी, उसको माशाल्लाह इतनी अच्छी से सिखाई, सब कुछ किया। अब माशाल्लाह वो औरंगी से आती हैं, औरंगी से बाइक पे ही आती हैं और बाइक से घर जाती हैं। माशाल्लाह उनकी जो लाइफ है ना, जो हेक्टिक थी, तो वो इतनी आसान हो गई है कि उनके हस्बैंड जो है ना सेटिस्फाइड है, वरना वो परेशान रहते थे, मुझे पिक करना है, मुझे ड्रॉप करना है, ये करना है, वो करना है। 5 साल में क्या उतार चढ़ाव आए और अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? 5 साल में मैं जब पहले थी ना, मैं बहुत पीछे थी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ भी नहीं थी समझें तो। बट ये है कि आगे बढ़ने से अगर आप अपने माइंड में बिठा लेना कि आपको एक लेवल तक जाना है, तो आप वहाँ तक पहुँचते हैं ज़रूर। अपने बड़ों का साथ लें, उन्हें साथ शामिल करें। आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि 5 साल बाद मैं अपने आप को इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनाऊंगी। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो ज़रा सी रुकावटों से डर जाती हैं, हौसला हार देती हैं? सबसे पहले तो मैं फ़ीमेल्स से ये कहूँगी कि अपने डर को ख़त्म करें और अपनी बात मनवाएं, ना कि अपने घर वालों से लड़ाई और झगड़े करके अपनी ज़िद को पूरी करें। ज़िद में और अपनी बात मनवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप अपनी बात को मनवाएं, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें उनसे, घर वालों से, और जो है आगे बढ़ें। अगर फीमेल्स अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहती हैं और बचना चाहती हैं ऐसे कन्वेंस से जो एक्सपेंसिव भी हो और मुश्किल भी हो, टाइम कंज्यूमिंग भी हो, तो सबसे सस्ती सवारी और खुद मुख्तारी बाइक राइडिंग है। आप लोग आएँ, राइड करें और कॉन्फिडेंटली जो है इस मुआशरे में ख़ुद को मुतारुफ़ करवाएँ। कुछ हमारी माशरती हुदूद और क़यूद होती हैं, कुछ हमारी मजहबी हुदूद और क़यूद होती हैं, उन दोनों को लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल होगा कि आप हिजाब में या आप दीन को साथ रख के इस तरह के ओपन फोरम पे नहीं निकल सकते, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। हमारी मजहबी जो बाउंड्रीज़ हैं, हम उनमें रह के ये सारे काम कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकता है। तो जहाँ फ़ीमेल और मेल की बात आती है, तो मेल यही कहते हैं कि फ़ीमेल जो है वो जो सिनफ़े नाजुक है, उसे है ना अल्लाह ताला ने जो है घर के लिए बनाया। बेशक अल्लाह ताला ने घर के लिए बनाया है, लेकिन अगर उसके कोई ड्रीम्स हैं तो वो मजहबी बाउंड्रीज़ को कवर करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं।